एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और हम पहुँचे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हम ओजोन का केस लेते हैं। ओजोन है O3 जिसमें 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो अगर हम सेम एलिमेंट के 3 एटम्स ले रहे हैं तो ये है ओजोन का केस। बट अगर हम वाटर का केस लेते हैं जैसे H2O, तो उसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट से बन रहा है। तो जो ओजोन है वो दैट इज़ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड H2O इज़ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है ना। तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट का एटम लग रहा है ओजोन के केस में, या नाइट्रोजन जैसे N2 है उसमें एक ही एलिमेंट के नाइट्रोजन के 2 एटम्स लग रहे हैं। पर पानी में, वाटर में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लग रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है एलिमेंट और कंपाउंड में, और यही डिफरेंस होता है उनके मॉलिक्यूल्स में। अ मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। In a molecule of a compound, atoms of different elements combine in a fixed whole number ratio. In a molecule, the atoms are chemically bonded together by attractive forces. A molecule can be represented by a chemical formula. तो ये एक brief definition है molecule की. A molecule is the smallest particle of an element or a compound with independent existence exhibiting all ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ एटम की जो हमने डेफिनेशन की थी और मॉलिक्यूल की, उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो उस एलिमेंट या कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट कर रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल फॉर श्योर। और एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। आगे कंटिन्यू करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। Molecules of elements like helium, neon are made up of only one atom, but atoms of certain elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, etc. cannot exist independently. तो ये जो हमने inert gases के एग्जाम्पल किया, हीलियम, नियोन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक ही एटम से बन जाते हैं। सिंगल एटम ही होता है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इनको जनरली एक और एटम, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन के भी 2, नाइट्रोजन के भी 2, क्लोरीन के भी 2। So they join to form molecules that have independent existence. To form molecules, atoms always join in whole numbers. Examples हैं 2 atoms of nitrogen join to form 1 molecule of the element nitrogen. So next 8 atoms of sulfur join to form molecule of sulfur. Means sulfur का एक independent molecule, मतलब independent existence के लिए सल्फर के 8 एटम्स को कंबाइन करना पड़ता है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे एटॉमिसिटी पे। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट इज़ नोन एज द एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि जो इनर्ट गैसेस हैं वो एक ही एटम से एग्जिस्ट करती हैं, तो उनकी एटॉमिसिटी है 1। जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे गैसेस या एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स जिनको 2 एटम्स लगते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, उनकी एटॉमिसिटी होती है 2। और अभी जैसे सल्फ़र का केस हमने लिया, 8 एटम्स लगते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 8 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी हम एलिमेंट्स को ये इन फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मीन्स एक एटम होगा तो मोनो एटॉमिक, 2 एटम्स होंगे तो डायटॉमिक, 3 एटम्स होंगे तो ट्राइएटॉमिक, और 3 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो पॉलीएटॉमिक कहलाएगा।
इसके बाद हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये NaZnMg सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, नोबल गैसेस जितने भी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, ये सब जो है वन एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। डायटॉमिक, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स विच कंटेन टू एटम्स ऑफ द सेम टाइप आर कॉल्ड डायटॉमिक। तो इसकी एग्जांपल्स हैं H2O2, N2, Cl2, F2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ट्रायोटॉमिक में ये ओजोन का केस है O3। तो पॉलीएटॉमिक में बाकी सभी आ जाते हैं, जैसे सल्फ़र का केस अभी हमने किया। फॉस्फोरस में 4 लगते हैं, 4 एटम्स लगते हैं। और मॉलिक्यूलर, उसके बाद एटॉमिसिटी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मीन्स एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बोलते हैं। molecular formula of an element, the molecular formula of an element is the symbolic representation of its molecule. It indicates the number of atoms present in it. A molecule of chlorine is represented by Cl2, which indicates that 2 atoms of chlorine join to form one molecule of chlorine. It also shows that atomicity of chlorine is 2. ठीक है, तो ये सब केमिकल फार्मूला दिए हुए हैं। हीलियम, नियोन, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर, उनकी एटॉमिसिटी भी दी हुई है ये। और ये जो जब हम नंबर ऑफ एटम्स को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो यही उसका केमिकल फार्मूला भी कहलाता है। From the above, it is clear that H represents one atom of hydrogen and H2 represents a molecule of hydrogen. 2H represents 2 atoms of hydrogen and 2H2 represents 2 molecules of हाइड्रोजन। तो अगर 2 को हम H से पहले लिख रहे हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होना, वो सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बट एक स्टेबल मॉलिक्यूल के लिए जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में H2 ऐसे लिखा जाता है। इफ अ नंबर इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। When atom of 2 or more elements join together in a fixed ratio by mass, a molecule of a compound is formed. One atom of hydrogen and one atom of chlorine combine to form a molecule of hydrogen chloride. ठीक है, HCl जो एक HCl जो एक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन का एक और केमिकल का एक एटम कंबाइन करके HCl फॉर्म करते हैं। 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस जो है वो उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड is its molecule. It exhibits all properties of that compound. Every compound has its own specific molecules which are same in all respects but differ in their properties. Example, water and sugar molecules are different from each other. The molecule of a compound are completely different in their properties from the atoms of which they are made. ठीक है, तो जैसे हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो जो वाटर फॉर्म होता है दैट इज़ लिक्विड। फिर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज़ अ सॉलिड कंपाउंड। व्हेन इट इज़ हीटेड इट इज़ डिकम्पोज टू गिव मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन विच आर एलिमेंट्स। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू acidulated water, it ionizes to give hydrogen and oxygen gases in the ratio of 2:1. From whatever source water is taken and ionized, the ratio of gases, hydrogen and oxygen is found to be same.